नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। युद्ध की आपात स्थिति से निपटने के लिए आज शाम 4 बजे फरीदाबाद में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। मॉक ड्रिल से संबंधित अधिकारियों की बैठक में डीसी विक्रम यादव ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अलग अलग बिंदुओं पर कल मॉक ड्रिल की जाएगी और इसी के साथ ब्लैकआउट करने पर भी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में मॉक ड्रिल से संबंधित सभी तैयारियां लगभग कर ली गई हैं। जैसा कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा निर्देशित करा गया है कि कल शाम को 4 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन करा जाएगा, तो उसमें फरीदाबाद जिला भी है। तो हमने अपनी तैयारियों का जायजा लिया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो जिले में या फिर स्टेट लेवल पे इंसिडेंट रिस्पांस जो सिस्टम होता है, तो उसके तहत एक डिजास्टर या फिर इंसिडेंट जो भी होते हैं, तब एक कंट्रोल रूम स्थापित होता है। तो वो हमारा जो जिले लेवल का है या सब डिवीजन लेवल के हैं, वो पहले से स्थापित हैं, परंतु उनकी मॉक ड्रिल करनी है और जो अगर कोई ऑफिसर्स या फिर कोई लोग बीच में चेंज हो गए तो उनकी अपडेशन और उनकी ट्रेनिंग जो है, तो उसके तहत ये कार्रवाई करी जा रही है। हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी का मुद्दा एक बार फिर से जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद मामले में पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हुए नहर का निर्माण न करने को घमंडी होना करार दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह अदालत के आदेश की अवहेलना है। जब अदालत ने नहर के निर्माण के आदेश दिए तो आपने अधिग्रहित जमीन वापस कैसे कर दी है। अदालत ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा, ये मनमानी नहीं तो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पंजाब और हरियाणा के बीच बातचीत जारी रखने के निर्देश देते हुए मामले पर अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से कहा कि वे सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए भी केंद्र का सहयोग करें। अगर समाधान नहीं निकला तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। भांगड़ा बांध से पंजाब पुलिस हटने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है और जल्दी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। भांगड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने अपनी याचिका में कहा कि बांध पर पुलिस की तैनाती के कारण अधिकारी और कर्मचारी के कामों में रुकावट आ रही है, जबकि पंजाब सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस की तैनाती को जायज ठहराया है। स्टैंड है कि भारत सरकार के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान सभी राज्य बराबर हैं। बीबीएमबी ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके अनुसार उन्होंने हरियाणा को एडिशनल वाटर देने के लिए मंजूरी दी, जो आगे दिल्ली को भी जाएगा और राजस्थान को भी जाएगा। हमारा स्टैंड ये है कि अगर किसी भी राज्य को बीबीएमबी के किसी भी प्रस्ताव पर कोई आपत्ति है तो वो कानून के अनुसार उसको चुनौती दे सकता है। अभी तक उस आदेश को, उस निर्णय को किसी राज्य ने चुनौती नहीं दी है। नंबर 2, हमने जब भारत सरकार के ध्यान में ये बात आई तो 2 मई को दिल्ली में गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने सबकी बैठक बुलाई और हमने निवेदन किया कि जो बीबीएमबी का प्रस्ताव है उसको लागू किया जाना चाहिए। कि बीबीएमबी ने एक रिट पिटिशन फाइल की थी जिहदे च उन्होंने ये कहा सी कि भी जिहड़ी सिक्योरिटी है पंजाब पुलिस प्रोवाइड कर रही है ਤੇ पंजाब पुलिस ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ पंजाब पुलिस ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਟਰ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਤੇ पंजाब पुलिस ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ बीबीएमबी ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ पंजाब पुलिस ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ 1960 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ। उस तरह ही अज भी डिप्लॉयमेंट चल रही है तो ये कोई चेंज नहीं आया। दूजी गल असीं ये कही है कि भी जिहड़ी डिप्लॉयमेंट है उहदे असीं सीनियर अफसर्स ने उत्थे कंसीडर किया है क्योंकि जिहड़े सीनियर अफसर्स उत्थे गए ने, क्योंकि इन वेक ऑफ द क्रॉस बॉर्डर टेंशन जिहड़ी कि पाकिस्तान दे नाल अजकल चल रही है वो सिक्योरिटी नूं असीं स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कोर्ट ने सारी बहस आज सुन ली है और उन्होंने ये कहा है कि हम जो भी फैसला होगा वो आज ही सुनाएंगे क्योंकि सिचुएशन बहुत इमरजेंट है। हमारी आर्गुमेंट ये थी कि हमारे लिए हर मिनट इसमें कीमती है जी। वो इसलिए है कि जो पानी ऊपर रेजर्वोयर में इकट्ठा हो रहा है जी,
वो वहां के लिए डेंजरस है, और उसका नीचे ना रिलीज करना दूसरी स्टेट्स को, वो उनके लिए डेंजरस है। ये तो मुद्दा था क्यों ये केस जल्दी फैसला किया जाए जी। अब बाकी तो फैसला आने पर पता चलेगा, लेकिन हमारी बहस उसमें ये थी कि जो भी पंजाब ने शेयरिंग ऑफ वाटर की बात करी है जी, वो बात हाई कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकता, करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें संवैधानिक बार है। वो जो मामला है वो या वाटर्स ट्राइब्यूनल का होता है या इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है जी। हमने उसमें सिर्फ ये कहा है कि हमारा लिमिटेड मुद्दा है कि पंजाब पुलिस हमारी फंक्शनिंग में इंटरफियर। वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने मंगलवार को चंडीगढ़ में वन विभाग के अधिकारियों के साथ में आगामी वन महोत्सव को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई है। और साथ ही आपको बताते चलें कि पौधारोपण में एनजीओ, औद्योगिक घरानों और आरडब्ल्यूए का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। एनसीआर के उद्योगों को सीएसआर के तहत में पौधारोपण पार्क चौराहों के रखरखाव के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को भी कहा कि HSIIDC, HSBP और साथ ही अन्य विभागों को खाली पड़ी जमीन पर कूड़ा करकट ना हो और इसके स्थान पर जो है वो पेड़ लगाए जाने चाहिए। इसमें शहरों में ऑक्सीजन परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। खबर सिरसा के एलानाबाद से है, जहां पर विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने लोक निर्माण विश्राम गृह में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। लोगों ने विधायक बेनीवाल के सामने पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट्स और गलियों की समस्या रखी। विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने शिकायत सुनने के साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से मोबाइल फोन पर बातचीत की, समस्या पर जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। क्षेत्रवासियों से रूबरू होते हुए विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने कहा कि एलानाबाद विधानसभा हल्के के लोगों ने उस पर जो विश्वास जताया है वे उस पर खरा उतरेंगे। क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करवाना है और क्षेत्र का विकास करवाना उनकी प्राथमिकता है। पंजाब हरियाणा जल विवाद को लेकर इनेलो ने फतेहाबाद में प्रदर्शन किया है। फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में एकत्र हुए इनेलो कार्यकर्ताओं ने शहर में रोष मार्च निकाला और रोष मार्च निकालते हुए इनेलो कार्यकर्ता लघु सचिवालय पहुंचे। पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लघु सचिवालय के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला भी फूका है और सुनैना चौटाला ने प्रधानमंत्री के नाम एडीसी को ज्ञापन सौंपा और साथ ही ज्ञापन दिए जाने के वक्त इनेलो कार्यकर्ता गुस्सा उठे जब डीसी ज्ञापन लेने के लिए नहीं पहुंचे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को बताया गया। डीसी कार्य के सिलसिले में शहर से बाहर सुनैना चौटाला ने फोन पर डीसी से बात की। डीसी ने ज्ञापन एडीसी को दिए जाने की भी रिक्वेस्ट की है। पिछले 10 दिन से पंजाब की तरफ से निरंतर बयान जारी किए जा रहे हैं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार निरंतर बोले जा रहे हैं कि हम हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। हमने बड़ा विनम्र निवेदन उनसे हमेशा रखा कि हमारे हिस्से का पानी हमें दिया जाए, लेकिन ऐसे में वो एकदम इस तरीके से बयानबाजी में उभर गए। पंजाब को भी छोड़ा कि बेटियां ब्याह रखी है, कोई पानी मांगता है, यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य है उन्होंने एक राजनीतिक मंच को पूर्ण रूप से कॉमेडी मंच बनाने की कोशिश की। उनसे कहती हूँ कि ये कॉमेडी नहीं चल रही, क्या आपकी जीवन रेखा की बात हो रही है। हरियाणा प्रदेश का किसान आज कैसा है, वो अपनी जमीन को जोतने के लिए पानी मांग रहा है। महिलाएं आज घर घर में परेशान है क्योंकि पानी नहीं है और पानी एक बड़ी जरूरत है। ऐसे में उनका इस तरीके से खिल्ली उड़ाना ये क्या शोभनीय है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा संविधान बचाओ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए नूंह की पटेल वाटिका पहुंचे। पटेल वाटिका पहुंचने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संविधान बचाओ के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेवात मेरा परिवार है और यहाँ से लोगों से मेरा व्यक्तिगत संबंध है। और साथ ही कहा कि जब देश का विभाजन हो रहा था यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ था।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस पार्टी में इस इलाके में भरपूर विकास कराया था। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी यहां के लोगों ने भरपूर साथ दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि संविधान इस देश का रूह है, आत्मा है और इस देश का अलग अलग पहनावा है, लेकिन इस देश के सब लोग एक ही संविधान के हैं। जो है और उनकी धर्मपत्नी जो है देशभगत है, वो समझते देश के हित में क्या है, देश के हित में यही है, हम किसी से नफरत नहीं, प्यार करना है। राजीव गांधी जी ने भी जो यात्रा करी वो सबको भारत जोड़ो यात्रा करी, सब प्यार बांटा उन्होंने, आपस में प्यार बांटना चाहिए, यही है। आज ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे हुआ है, ये पूरे देशव्यापी कार्यक्रम है और उसका मुख्य लक्ष्य है संविधान बचाओ, संविधान को कमजोर नहीं होने देना। और संविधान जो है एक ऐसी रूह है जो आपस में भाईचारा बनाती है, जो शक्ति देती है। बिल्कुल झुकना पड़ा उनको, जन भावना इस प्रजातंत्र में जन भावना सबसे बड़ी है। ये जन भावना है देश की, जाति जनगणना हो ताकि सबको उसका अधिकार मिले। रतिया में नगर पालिका की वार्षिक बजट को लेकर पार्षदों की बैठक में जमकर हंगामा भी हुआ है। एसडीएम सुरेश कुमार ने बजट को लेकर ये विशेष बैठक बुलाई थी। पार्षदों ने इस बैठक में हंगामा किया। एसडीएम को यह भी कहा कि पिछले 3 सालों से नगर पालिका अधिकारी उन्हें किसी किस्म का नगर पालिका का कोई हिसाब किताब नहीं बता रहे हैं। पार्षदों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। इस मामले को लेकर पार्षदों की एसडीएम से नोकझोंक हुई और इसके बाद में यह बैठक एक बार फिर से स्थगित हुई है। और एसडीएम के ऊपर पूरा प्रेशर था सरकार का, प्रशासन पूरा हमारे पे करड़ा होके गया है और मीटिंग 10 मिनट चल के उसको बंद कर दिया गया। पूरा दबाव बनाया गया कि इस बजट को पास किया जाए और हमारे पिछले साथियों ने जो बात बताई है वही सेम मैं बात बताना चाहता हूँ। चाहे वो एनओसी का घोटाला है, चाहे वो कॉलोनियां कट रही हैं वैध रूप से, सारी कहानी ये है कि बंदा प्रशासन से मिल गया। जो भी बंदा प्रशासन से मिल गया उसको किसी एमसी की या चेयरमैन की इनकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। आज नगर पालिका की बजट बैठक एसडीएम महोदय रतिया के नेतृत्व में थी। तो हम इस बैठक में तकरीबन 16-17 प्रधान सहित पार्षद हाजिर हुए थे, जिसमें से 15 पार्षदों ने मुद्दे उठाए थे कि हमें एक तो पिछला हिसाब दिया जाए, कौन सा सामान खरीदा है, कब खरीदा है, उसका हिसाब किताब दिया जाए। तो इन्होंने वो हिसाब किताब नहीं दिया और ना ही इन्होंने हमारी टिप्पणी दर्ज करी, जबकि इन्होंने लिस्ट के अंदर दर्ज करनी होती है। ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਰਤੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਰੋਲਾ ਵੀ ਉਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਡਾ ਹੀ ਸਟਿਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सेक्टर 3 के रहने वाले रामस्वरूप को जमीन विवाद के चलते उसके भतीजों ने आग के हवाले कर दिया है। गंभीर हालत में रामस्वरूप को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सोमवार की रात उसकी मौत हो गई। मृतक की बेटी ने बताया कि उसके पिता के नाम गांव करोड़ा में 2.5 एकड़ जमीन है, उनकी पिताजी के हिस्से में भी आई थी, लेकिन पिता के भतीजे सोहन और कालिया उस जमीन को कब्जाना चाहते थे। जमीन को लेकर पिछले कई सालों से उनका विवाद चल रहा था। इसी को लेकर सोहन और कालिया ने उसके पिता को शराब पिलाकर जला दिया है और परिवार के लोगों ने बताया कि इस मामले की शिकायत उन्होंने अलवर पुलिस को कर दी है। पुंडरी के गांव सांच के खेतों में पुलिस ने एक अज्ञात शव को बरामद किया है, जिसके बाद गांव के ही नहीं आसपास के इलाकों में भी हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। जैसे ही इस मामले की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है।
नागल चौधरी सीवर हादसे में 2 लोगों की मौत का मामला अब और गहराया है। परिजनों ने भी कहा कि न्याय से खुश नहीं है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पब्लिक हेल्थ विभाग का कोई भी अधिकारी आज तक पीड़ित परिवार के सुध लेने नहीं आया। इसको लेकर चंडीगढ़ से सर्व कर्मचारी संघ और नगर पालिका इकाई राज्य प्रधान अशोक शास्त्री ने गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, प्रशासन को चेतावनी दी और समय रहते सरकार मृतकों के परिवार सहायता करे, जिसमें 50 लाख नगद और परिवार से आश्रित एक व्यक्ति को पक्की नौकरी दे, वरना आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। नांगल चौधरी में सीवर के अंदर गैस लगने से 2 हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर कार्यरत नौजवानों की मौत हुई है। ये पूर्ण रूप से सरकार की लापरवाही है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानना चाहिए और सीवर में मनुष्य को उतारने पर पाबंदी जो सुप्रीम कोर्ट की है उसके अनुसार चलना चाहिए और मैनुअल काम सीवर में बंद करवा देना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है और आए दिन नौजवान अपनी जान गंवा रहे हैं। ये जो घटना है, इस घटना पर मैं ये कहूंगा कि जो महेंद्रगढ़ नारनौल का जिला प्रशासन है, पिहोवा उपमंडल की तहसील में रिश्वत के बोलबाले के आरोप में किसान धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही जमकर नारेबाजी करते दिखे। दरअसल पिहोवा तहसील पर अधीनस्थों के माध्यम से रिश्वत लेने के सनसनीखेज आरोप हैं। वहीं तहसीलदार बोले शिकायत जो कि 2 जांच करवाऊंगी। शिकायतकर्ता गुरमेल सिंह ने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए बोला कि गत 3 साल से उनका तकसीम का सीधा मामला 15,000 रिश्वत लेने के बावजूद पुनः रिश्वत के लिए लटकाया जा रहा है। वहीं तहसीलदार मैडम के तेवर भी देखने लायक हैं और साथ ही नाक के नीचे इतना होने के बावजूद भी उनका कहना है कि बिना शिकायत के कैसे पता चलेगा, सबूत दो, लिखित शिकायत दो, तब जांच होगी। हमने ना आज से 3 साल पहले एक तकसीम का केस फाइल किया था तहसील में, तहसीलदार के माध्यम से, तहसीलदार की कोर्ट में। वो केस ना आस्ता कुछ टाइम बाद चलता रहा, पैसे देते रहे, आगे बढ़ता रहा। कुछ टाइम पहले फिर इन्होंने 15,000 रुपए मेरे से ले लिए। किसने लिए? वो रीडर साहब, मेरे से तो दलाल ने लिए, दलाल ने आगे दिए। तो उसके बाद ना जी अब ये कंसोलिडेट करने के कहने लगे जी ये तो कमिश्नर के अधिकार नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कंसोलिडेट करने से मना कर दिया। उसकी एवज में दोबारा फिर पिछले हफ्ते ये पैसे मांगने लगे। कितने पैसे मांगे दोबारा? वो इन्होंने पैसे कोई बताया नहीं, आप यहाँ फाइल भेजो, हम इसको कंसोलिडेट करा देंगे, बाद में आपको पैसे बता दिए जाएंगे, आप दे जाना। कि भाई ऐसा कुछ मांग रहे पैसे किसी काम के एवज में, देने ही नहीं चाहिए। मैं तो सबको यही कहती हूँ, इनफैक्ट पूछती भी हूँ कि ऐसा कोई है तो नहीं जो ऐसा कुछ काम कर रहा है। फिर भी कर रहा है तो शिकायत लगाओ आके सीधा, उसे बख्शा नहीं जाएगा ऐसे कोई काम। नहीं तो कहते जो आपके इसमें तहसील के अंदर रिश्वत का बोलबाला है, आपके बिना अनुमति की तो नहीं हो सकता यहाँ पे? मेरे बिना अनुमति के अब तो कर्मचारी आपके बता रहे हो तभी तो मुझे पता चल रहा है कि कोई ऐसी हरकत कर रहा है। ये तो ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं ना आप पे, भाई ये जो आपका रीडर है भाई उसको पहले भी पैसे दिए और अब भी डिमांड कर रहा है इनसे पैसे। उसी समय आ जाना चाहिए था। आप एप्लीकेशन दो, अगर कोई सबूत है, कुछ बात है तो बताओ, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। ये पेवा तहसील के अंदर बिल्कुल गदरफंड अधिकारियों ने मचा दिया है। लोगों को लूट के अपने घर भरने का काम कर रहे हैं। हमारे एक साथी है, ब्लॉक महासचिव है हमारे सेंटा फार्म से, गुरमेल जी, उनका तकसीम का केस है, उसको सुलझाने के लिए तकसीम जो एक किसान का जायज काम है, काश्तकारों को हिस्सा देने के लिए, उसकी एवज में तहसीलदार ने अपने रीडर की मार्फत 15,000 रुपए तो पहले ले लिए, फिर भी काम सिरे नहीं चढ़ाया। उस बेचारे किसान ने तंग आकर के दे दिए कि चलो काम हो जाएगा, फिर कंसोलिडेशन करने के लिए भेज दिया। कंसोलिडेट करने के नाम पर रीडर कह रहा है कि तहसीलदार साहिबा और। खबर सिरसा से है, जहां पर जिलाधीश शांतनु शर्मा ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 163 लागू की है। जारी आदेश के अनुसार परीक्षाओं के समय के दौरान कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में हथियार लेकर नहीं चल सकता है।
सभी कोचिंग सेंटर्स और फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। इसके अलावा कोई भी अनधिकृत व्यक्ति अनावश्यक रूप से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकता। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। हरियाणा में 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। हरियाणा सरकार ने तबादला आदेश जारी किया है और अक्षय कुमार गर्ग हिसार मंडल के आयुक्त होंगे। स्वप्निल रविंद्र पाटिल झज्जर के नए डीसी होंगे। प्रदीप दहिया गुरुग्राम के जिला म्यूनिसिपल कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर होंगे। वहीं धर्मेंद्र सिंह रोहतक के नए डीसी होंगे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अर्बन स्टेट रोहतक के प्रशासक भी होंगे। धीरेन्द्र खटकड़ा फरीदाबाद नगर निगम के कमिश्नर और फॉरेस्ट विभाग के अतिरिक्त सचिव होंगे। अवनीत पी कुमार को सिविल एविएशन विभाग के कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। चरखी दादरी जिले के गांव सारंगपुर में शहीद अमित सागवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह सहित क्षेत्र के मौजूद व्यक्तियों ने पहुंचकर शहीद अमित सागवान की शहादत को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। अमित सागवान की शव यात्रा झिराड़ा मोड़ से सारंगपुर मोड़ तक निकाली गई है। जम्मू कश्मीर रामबन जिले के बैटरी चश्मा इलाके में आपको बताते चलें कि रविवार को सेना का एक वाहन गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 3 जवान शहीद हुए, जिसमें चरखी दादरी जिले के गांव सारंगपुर निवासी अमित सागवान भी शामिल थे। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भी कहा कि एक जवान की शहादत गांव और क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसके साथ साथ शहीद अमित सागवान की शहादत पूरे क्षेत्र में के लिए एक तरफ दुख की बात है और एक तरफ गर्व की बात है। मुझे अभी गांव के लोगों से पता चला है कि पहला शहीद है इस गांव का, तो पूरे गांव के लिए एक फख्र की बात भी है कि एक बेटा जो उन्होंने फौज में देश सेवा के लिए लगाया, वो देश की सेवा करते हुए ही शहीद। और जो ये भाई अपना शहीद भाई अमित अपने चाचा का लड़का था और इनका परिवार पहले से ही आर्मी के लिए कार्यरत है। इनके दादाजी में आर्मी से रिटायर्ड है। इनका एक चाचा है वो भी आर्मी में थे। वो भी देखिए, इन नौजवानों की वजह से ही ये देश कहीं ना कहीं सुरक्षित हाथों में है और ऐसी जगह पर और ऐसा माहौल जब हिंदुस्तान के दोनों तरफ, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाइना बॉर्डर हो, और हमारे ये नौजवान सर्दी गर्मी ऊंचा नीचा पहाड़ों पर। फिलहाल में इतना ही। अब वक्त तो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।